और अभी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, रिपीट करने से तो नहीं करते। हाँ और क्या, आना नहीं है और रिपीट भी नहीं करवाना है, ठीक है। तो हमारा फोल्डर कौन सा है? क्या पढ़ेंगे सर? वही ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के जो तो लास्ट ऑब्जेक्ट का जो कल लास्ट के नहीं पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा, कल ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो कल कल प्रोजेक्ट तो का था ना, प्रोजेक्ट का उसको बताया था। जावास्क्रिप्ट के बारे ऑब्जेक्ट वाला जो हमारे वाला था, जो पहले पढ़ा था, सबसे पहले वाली क्लास में तुम थे ना ऑब्जेक्ट में। वाला। हाँ तो हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे लिख के, अगर करली ब्रैकेट में बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा। फिर उसके अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं और उसको बोलते हैं मेथड, और इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो नॉर्मल हम वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, देन इनको बोलते हैं मेथड्स। तो मेथड किस लिए होती है? सेट करने के लिए या गेट करने के लिए, डेटा को सेट करना हो या फिर गेट करना हो, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए मेथड होती है। देन उसके बाद यहाँ पर तो हम गेट कर रहे हैं तो ये इसको गेटर ही बोलेंगे हम। फुल नेम हमने लिखा है बट उसका नाम मतलब वो गेटर ही होगा, नाम भले उसका गेटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू को गेट कर रहा है, इसलिए मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो उसको एक साथ गेट करके प्रिंट करवा रहा है ना, तो इसलिए वो गेटर है। तो इसके बाद नॉर्मली अगर हमको प्रिंट करना है तो ओबीजे हम लिखेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, देन डॉट उसकी प्रॉपर्टीज़, तो जिस प्रॉपर्टी को हमको प्रिंट करना है डॉट वो प्रॉपर्टी, ठीक है। देन उसके बाद क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट के मेथड को कैसे कॉल करेंगे, तो फिर वही सेम ऑब्जेक्ट डॉट फिर उसका जो भी मेथड का नाम है, ठीक है। हमारा फुल नेम था तो फुल नेम। देन उसके बाद डिलीट कैसे करना है? हाँ, डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट लिख के ऑब्जेक्ट और देन उसकी प्रॉपर्टी जो भी डिलीट करनी है तो वो डिलीट हो जाएगी। देन पूरा अगर ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो पूरे ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, फिर उसकी प्रॉपर्टी मत दो डॉट लिख के, है ना, तो वो हो जाएगा। देन अपर केस लोअर केस, तो उसके आगे डॉट लोअर केस डॉट अपर केस लगा दो, वो भी हो जाएगा। देन उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय नाम से, देन ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो अगर कीज़ को मुझे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, एरेज में, तो ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लिख के उसके उसके ऑब्जेक्ट का नाम, तो कीज़ जो है वो एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। और वैल्यू को अगर करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। देन उसके बाद स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट को तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। देन यहाँ पे हमने क्या किया था, अच्छा बैक टिक के अंदर लिखेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट ऐसे लिख सकते हैं, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आज हम देखने वाले हैं फैक्ट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन, देन उस फंक्शन का नाम, ठीक है। तो अभी तक देखो ये फैक्ट्री फंक्शन होता क्यों है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो अभी हमने क्या करा था, एम्प्लॉय बनाया, ठीक है, बट एक ही एम्प्लॉय का हम डेटा रख पा रहे हैं। हम मल्टीपल अगर एम्प्लॉय का मुझे डेटा रखना है तो मुझे एक और एरे बनाना पड़ेगा, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, जैसे लेट एम्प्लॉय वन नाम से मुझे बनाना पड़ेगा, मतलब नाम तो मुझे अलग रखना ही पड़ेगा, सेम नाम से तो मैं रख ही नहीं सकता हूँ। देन फिर उसका मुझे पूरा डेटा बनाना पड़ेगा, देन 3 का 2 का ऐसे सबका बनाना पड़ेगा। बट अगर हम एक स्केलेटन बना दे तो कि उसमें एम्प्लॉय का डेटा होगा, क्या क्या होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आईडी सैलरी, बट ये वैल्यूज़ तो हम हमारे हिसाब से दे पाएँ चेंज करके, तो उसके लिए हम बनाते हैं फैक्ट्री फंक्शन, ठीक है, कि हमको बार बार ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बनाने पड़े, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसमें डिसाइड कर दिया हमने कि उसका नेम होगा, लास्ट नेम होगा, देन एज होगी, सैलरी होगी, देन आईडी होगी, ठीक है। क्लास भी बना सकते हैं, अभी हम एक ऑब्जेक्ट बार पढ़ रहे बना हैं। दी वैल्यू चेंज करते रहें फिर उसमें। तो देखो इसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन, देन उसके बाद फंक्शन का नाम, तो हम क्रिएट एम्प्लॉय लिख देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय। तो ये हमारा जो होता है कैमल केस होता है, ये तो पता होगा, है ना। पहले स्मॉल, देन जो उसके बाद जो भी आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो यहाँ पर हम बनाएंगे। देन इसके बाद उसकी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे क्या क्या था, फर्स्ट नेम था, देन यहाँ पर अब वैल्यू तो हमको अभी नहीं देनी है, वैल्यू हमको यूज़र से लेनी है या फिर जो भी हमको बाद में देनी है, रन टाइम पे देनी है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो एज अ आर्ग्यूमेंट ले लेंगे उस चीज़ को। तो फर्स्ट नेम के नाम से ही ले लेते हैं, ठीक है। देन हमको लास्ट नेम भी लेना है, तो लास्ट नेम, देन हमको क्या लेना है, एज, एज के पहले आईडी लेते हैं, तो आईडी देन एज, देन उसके बाद सैलरी। तो अब यहाँ पर क्या है, हमको जो भी यहाँ पर हम डालेंगे वो यहाँ पर आना चाहिए फर्स्ट नेम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये वाला फर्स्ट नेम, जो ये वाला फर्स्ट नेम है, ये डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम, ठीक है। तो जो भी हम वहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर फर्स्ट नेम पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा, सेम जो प्रोसेस हमारी होती है वो, लास्ट में फिर लास्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। ये तो की है, ऐसे कलर में क्यों आ रही है। देन उसके बाद एरर आईडी एरर आ ना कुछ, तो हम एक काम करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, इसका 1 कर देते हैं, 1 1 1, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। अभी भी आ रहा है, देखते हैं वो क्यों आ रहा है। देन हम लिख देते हैं आईडी, और आईडी में हमको आईडी 1 को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आई थिंक इक्वल टू लगेगा क्या, इक्वल टू तो नहीं लगेगा। स्ट्रिंग लगेगी नहीं। वेरिएबल। वो तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग दोगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ जाएगी, यहाँ पर अगर नंबर दोगे तो नंबर आ जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक। यहाँ पर उसका नाम देना होगा क्या कुछ, ठीक है, उसका नाम हमको देना होगा, खाली हम नहीं बना सकते। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आईडी हो गया हमारा, देन एज, एज में एज 1 दे देंगे। देन उसके बाद कॉमा, देन उसके बाद सैलरी, यहाँ पर दे देंगे सैलरी 1, ठीक है। हमारा इतना काम हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में रिटर्न करवा देंगे यही वाला ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, रिटर्न एम्प्लॉय। तो अब क्या करना पड़ रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमको रिपीट नहीं करना होता है, रिपीटेड जो होते हैं वो हमको ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा के, यहाँ से इसका नाम भी हटा के हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे यही ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न वो कर देगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं करना था हमको नाम, और हमको नाम देना भी क्यों है, हमको उस नाम की ज़रूरत भी नहीं है हमको। तो हमने रिटर्न कर दिया पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम वेरिएबल बनाएंगे लेट। अब हमने, हमारे पास एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, है ना, तो एम्प्लॉय 1 हम बनाएंगे, देन इक्वल टू करके उसको क्रिएट एम्प्लॉय कर देंगे, क्रिएट एम्प्लॉय, क्योंकि हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, तो क्रिएट एम्प्लॉय। देन यहाँ पर हम उसकी वैल्यूज़ दे देंगे जो भी उसका नेम है। तो नेम बताओ आप लोगों में से किसी का भी, मंगलेश। देन हम कॉमा लगा के सरनेम यादव, देन आईडी 1 दे देते हैं। तो यहाँ पर नंबर देंगे, मतलब देखो नेम और हमने वो स्ट्रिंग में दिया है, लेकिन यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, है ना, आईडी। देन उसके बाद एज 23, देन उसके बाद सैलरी 150 रुपये, ठीक है। तो अब देखो मैं ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाऊंगा एम्प्लॉय 1 में। एम्प्लॉय 1 डॉट, देखो सारी प्रॉपर्टीज मुझे मिल गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया एक, है ना। फर्स्ट नेम को प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल एक्स CL कंट्रोल V, अरे ऊपर ही होगा क्या? ठीक है, तो इसको प्रिंट करते हैं। ऊपर भी कंसोल बहुत सारे हैं हमारे, सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अरे ये क्या प्रिंट हो गया, हमारा तो यहाँ पर हो गया है वैसे, बट ये ऊपर भी कंसोल है। अच्छा ये कमेंट नहीं करेंगे, इतने लेट क्यों हो जाते हो तुम लोग, आधा घंटा।
ऐसा वो बोल रहा है ना, सुनो बोल रहे थे क्या जो भी लेटा है उसको भगा दूंगा। वो भी बात है तुम सुनो भी आते ठीक है, तो इस एम्प्लॉय 1 में हम इस सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इधर देख लो पहले, तो इस एम्प्लॉय 1 में हम सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, आईडी सैलरी वगैरह सब। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 डॉट सैलरी करते हैं। देखो हमारे पास नाम भी आ गया और सैलरी भी आ गई। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय 1 को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बट हमारा काम हो गया है ना। देन ऐसे कितने भी हम एम्प्लॉय बना सकते हैं, तो लेट एम्प्लॉय 2 इक्वल टू क्रिएट एम्प्लॉय, देन उसकी वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, है ना, जो भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नेम और फर्स्ट नेम, देन यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम, देन उसके बाद आ जाएगी आईडी 2 दे देते हैं, एज 30 दे देते हैं, देन सैलरी 154। ठीक है, तो अब ये एम्प्लॉय 2 भी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, हमको बार बार बनाना नहीं पड़ा। बट नॉर्मली हमको क्या करना पड़ता, अगर हमने ऐसे बनाया, कहाँ गया, अगर हमने ऐसे बनाया है तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट डेटा दिया है, तो इस डेटा को हम चेंज करना पड़ता है, तो हमको यहाँ पर इसको एम्प्लॉय 1 बनाना पड़ता, देन एम्प्लॉय 2 का डेटा रखना है तो फिर से एम्प्लॉय 2 बनाना पड़ता। तो ऐसी सारी चीज़ें उसमें हमको लिखनी पड़ती बार बार, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो यही है, सारी कीज़ तो सारी यही है एम्प्लॉय की, वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। तो हमने क्या करा, एक फैक्ट्री फंक्शन बना लिया। तो हमने बना लिया एक फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है कि उसको आर्ग्यूमेंट में हमने वो सारी चीज़ें दे दी और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, देन उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ हम देंगे वो वैल्यूज़ कहाँ चले जाएगी, इन कीज़ में। तो अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉय 2 को पूरे को प्रिंट करूँ, CL एम्प्लॉय 2, तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया इसने, और सारी वही प्रॉपर्टीज़ है, सारी वही कीज़ है, देन वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर दी इसके आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यूज़ आ गई है, फर्स्ट नेम, एफ नेम, एल नेम, 2, 30, 151। ठीक है, तो ये है हमारा फैक्ट्री फंक्शन। देन इसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे यहाँ पर कोई मतलब ये सारी चीज़ें मुझे एक और की ऐड करना है, तो वो सेम वही प्रोसेस होगी हमारी। तो किस में करना है हमको, एम्प्लॉय 1 में करना है, तो 2 में करते हैं, 2 को हमने प्रिंट भी कराया हुआ है। तो एम्प्लॉय 2 सेम जैसे हम वैसे करते थे, डॉट कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करें बताओ कुछ, TDS मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अरे वहाँ चले, इस कर्सर कैसे वहाँ चले जाता है मुझे समझ नहीं आता। मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, मॉब लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जो भी वैल्यू देनी है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड चुकी है। एम्प्लॉय 2 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो मॉब उसमें आना चाहिए। ठीक है, मॉब आ चुका है, तो ये एम्प्लॉय 2 में ही आया, ये 1 में नहीं आएगा। देखो अगर मैं 1 को प्रिंट करूँ, एम्प्लॉय 1 पहले किया था तो इसमें सैलरी तक है, मॉब नहीं है, और नीचे हमारा मॉब भी आ चुका है। ठीक है, तो कितनी भी ऐसी जो मेथड्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो हम ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी तो ऐड कर दिया, हम अगर हमको मेथड ऐड करना है, हमको सेटर या गेटर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ नहीं बनाया तो बाहर से कैसे बनाएंगे, किसी एक चीज़ के लिए हमको बनाना है, जैसे एम्प्लॉय 2 के लिए बनाना है, तो हम फिर से एम्प्लॉय 2 लिखेंगे, देन डॉट जो भी उस सेटर या गेटर का नाम होगा, तो गेट डेटा रख देते हैं, इक्वल टू, अब हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि जो मेथड जो होती है वो हमारी फंक्शन ही होती है, तो फंक्शन, देन उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट, हमको फर्स्ट नेम चाहिए तो प्रिंट ही करवाना है, तो हम कंसोल में लिखेंगे डायरेक्ट, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम कॉमा दिस डॉट आईडी, दिस डॉट एज एंड दिस डॉट क्या बचा है,
सैलरी। ठीक है, तो अभी हमने बना लिया गेटर। तो ये भी एम्प्लॉय टू में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। देख, ये एक फंक्शन आ चुका है ना। देन अनोनिमस नेम का मतलब यहाँ पर हमने कुछ नाम नहीं दिया, तो अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इस चीज़ को, जहाँ पर हम नाम नहीं देते। तो इसको अगर मुझे चलाना है तो कैसे चलाएंगे, एम्प्लॉय टू डॉट गेट डेटा, और वो एक फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस लगेगा। अगर फंक्शन नहीं लगाएंगे तो वो वैसे ही रिटर्न करेगा जैसा अभी कर रहा था, बस वो अनोनिमस नेम का देखो फंक्शन अनोनिमस। ठीक है, तो उसके पैरेंथेसिस हमको लगाने होंगे। ठीक है, तो एफ नेम एल नेम 230 151 हमारे पास आ चुका है। अनडिफाइंड क्या है, अच्छा हाँ वो हमने दिया नहीं है यहाँ पे। हाँ इसमें मोबाइल भी है, दिस डॉट मॉब सर आपने रिटर्न नहीं दिया, क्या, रिटर्न नहीं दिया ना उसको, प्रिंट कर रहे थे हमने प्रिंट। अच्छा हाँ वही वाला, क्योंकि इसके अंदर तो डायरेक्ट हमने प्रिंट कर ही दिया तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिटर्न कर दे तो फिर हमको वो करना पड़ता। तुम लोगों ने फंक्शन पढ़ रखे हैं ना, इन लोगों ने भी पढ़े इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट्री फंक्शन है। देन हम कंस्ट्रक्टर देखते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो इनको कमेंट करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो इसके लिए भी हमको फंक्शन ही लिखना होता है। ठीक है, फंक्शन, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम लिख रहे थे कैमल केस में, है ना। पर कंस्ट्रक्टर अगर आपने पढ़ा होगा क्लास वगैरह, तो कंस्ट्रक्टर का जो आता है वो उसमें आता है, मतलब फर्स्ट जो उसका लेटर है वो कैपिटल ही आएगा, है ना। जो कि जो क्लास का नेम होता है वो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, तो क्लास का नेम हमेशा कैपिटल में ही आता है। तो यहाँ पर आएगा, हम क्रिएट कोर्स या फिर एम्प्लॉय ही लिख देते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, देन सेम हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि दिस वगैरह नहीं करा था हमने, है ना, डायरेक्ट बनाया था। यहाँ पर हमको लिखना है दिस, तो दिस डॉट जो भी हमको उसमें कीज़ देनी है। तो अभी कुछ अलग कीज़ बताओ, नेम फर्स्ट नेम तो बहुत हो गया, रैंक, ठीक है रैंक हो गया। अब यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा इक्वल टू, ठीक है, वो वैल्यू हमको असाइन करनी पड़ेगी। तो इक्वल टू लगा के हम दे देंगे यहाँ पर कुछ भी आर्ग्यूमेंट में ही ले लेंगे, मतलब वो चीज़। तो रैंक ले लेते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पर रैंक, और दिस डॉट मैक्सिमम क्या, मैक्स, मैक्स, देन दिस डॉट पोस्ट, पोस्ट मतलब किस पोजीशन पर, पोस्ट ही बोला ना, तो पोस्ट ही तो लिखा है। दिस डॉट, और क्या बना है, इतना ही, ठीक है, क्या डाल दें, एड्रेस ठीक है इतना ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैक्स और पोस्ट भी ले लेते हैं, मैक्स एंड पोस्ट। ठीक है, मैक्स ही है, मिनिमम कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, जो भी वेरिएबल बनाएंगे। तो लेट सेम एम्प्लॉय वन, ठीक है, एम्प्लॉय वन हमने बनाया, देन इक्वल टू। अब हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा न्यू कीवर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने न्यू जो बनेगा ना वो एक एम्प्टी अरे बनाएगा, देन उसके अंदर इन चीज़ों को, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएगा, देन उसके अंदर इन चीज़ों को सेव करेगा। अब यहाँ पर तो हमने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना ही दिया था, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर हमको न्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, तो इसको हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए हमको न्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यू जो है वो एक एम्प्टी अरे बना देगा। तो न्यू एम्प्लॉय, सेम हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो, देन उसके बाद यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यूज दे देंगे। तो रैंक उसकी क्या है, 1 है, देन उसके बाद मैक्स
क्या लिखूँ बताओ मिक्स में क्या लिखूं? 100 एंड पोस्ट में नंबर देना है कि ये चार 4 फिर मैनेजर ठीक है। तो अभी हमारा एक एरे बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रिंट करते हैं एम्प्लॉय 1 को। और दिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉय को ही, ठीक है ना। हाँ, उसके जो नाम होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है वो। अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट के नाम को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये बन चुका है हमारा एक एम्प्लॉय जिसकी रैंक 1 है, मैक्स 100 है, देन पोस्ट HR, ठीक है। ऐसे हम कितने ही बना सकते हैं, हम लेट एम्प्लॉय 2 इक्वल टू न्यू कीवर्ड हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, देन उसमें स्टोर करवानी है चीज़ें। तो एम्प्लॉय जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़। तो अभी रैंक सेकंड, देन उसके बाद देन उसके बाद ठीक है। तो इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, एम्प्लॉय 2, ये भी बन गया एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर का ही एक ऑब्जेक्ट जिसकी रैंक 2 है, एम्प्लॉय मैक्स जो है वो 200 है, देन पोस्ट जो है वो मैनेजर, ठीक है। तो अब इसमें बिना क्लास से कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? क्या बिना क्लास से कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? बनता है ना, बन तो गया। See, ये तो हम नॉर्मली प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, इसको कंस्ट्रक्टर वाली class का क्या मतलब इसको बोलते कंस्ट्रक्टर है, तो इसे नॉर्मल फंक्शन में भी बनाऊंगा तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें इसमें बहुत सारा अंतर है ना। नॉर्मल फंक्शन मतलब क्या है, नॉर्मल फंक्शन ही है, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर ऐसा वाला काम हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कल जो बताया था उसमें फंक्शन बने हुए थे, मेन वाला या बोथ वाला, या जो कल जो हम प्रोजेक्ट देख रहे थे उसमें, या फिर स्पीच टू टेक्स्ट था, तो उसमें ऐसी चीज़ें थी नहीं, दिस वगैरह था ही नहीं उसमें। सो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के यूज करते तो क्या कंस्ट्रक्टर जैसे क्लास में कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है ना, इसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर जब में क्लास में होता है ना, जैसे oops में होता है constructor, हां तो उसमें सब बोलते हैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो अपने आप चल जाता है। हाँ, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है क्लास में। कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता वही हाँ, सर्विस ऑब्जेक्टिव बनता है। मैं oops चालू किया पता भी नहीं चला। ऑब्जेक्ट वैसे ओप्स में ही होते थे पहले, मतलब C++ में तुम ओप्स में ही ऑब्जेक्ट पढ़ोगे और क्लासेस पढ़ोगे, तो कंस्ट्रक्टर भी उसी का पार्ट है। देन अभी देखो फैक्ट्री फंक्शन से भी हम वो काम कर सकते हैं जो हम कंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दिस आ जाएगा, यहाँ पर दिस नहीं आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर रिटर्न हम कर रहे हैं पूरे एक ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर हमको न्यू कीवर्ड के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमको बनाएगा न्यू, देन उसमें वैल्यूज़ को सेव करेगा। ठीक, इसमें डिफरेंस यही है, मैंने बहुत ढूंढा बट यही डिफरेंस मिला हर जगह, कि बस इतना ही डिफरेंस। अब ये बनाया ही क्यों है, अगर फैक्ट्री फंक्शन से काम हो रहा था तो ये बनाया ही क्यों है, तो वो मुझे मिला ही नहीं कि क्यों बनाया, ठीक है। बट ये दो चीज़ें हैं तो बता दी मैंने। देन इसमें भी अगर कोई मेथड ऐड करना है तो सेम प्रोसेस, एम्प्लॉय 1 डॉट लिख कर जो भी हमको ऐड करना है मिनिमम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू मिनिमम कितना 0, ऊपर तो टॉप नीचे तो 0 है। तो इसको प्रिंट करवा देते हैं, CL एम्प्लॉय 1 डॉट मिन, ठीक है, 0 प्रिंट हो गया। देन सेम अगर हमको मेथड भी ऐड करना है तो सेम प्रोसेस जो हम फैक्ट्री फंक्शन में कर रहे थे, ठीक है, ये वाली कि एम्प्लॉय का नाम मतलब जो भी वेरिएबल है उसका नाम, देन डॉट लिख के उस मेथड का नाम, देन उसको एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से सेटर बना के देखते हैं, गेटर तो हमने बना लिया, यहाँ पे जो गेट डेटा था सेट डेटा बनाते हैं। तो एम्प्लॉय 1 डॉट सेट डेटा इक्वल टू फंक्शन, देन एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं, देन सेट हम कर देते हैं यहाँ पर। तो इस फंक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट में हम जो डेटा देंगे वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं
क्या क्या देना है हमको, रैंक मैक्स पोस्ट, रैंक मैक्स एंड पोस्ट। मतलब हमने यहाँ पे तो सेट किया हुआ ही है, बट उसको भी हमको और अपडेट करना है, तो हम इस सेट डेटा से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट क्या नहीं रहा क्या मेरे अकाउंट में, हाँ ठीक है। तो दिस डॉट जो मैक्स है हमारा वो हो जाना चाहिए मैक्स हमारे आर्गुमेंट वाला, देन उसके बाद दिस डॉट रैंक, वो रैंक हो जानी चाहिए, देन दिस डॉट और क्या बचा है पोस्ट पोस्ट, वो हो जानी चाहिए पोस्ट, ठीक है। तो अब डेटा को हम सेट भी कर सकते हैं उसका, अगर हम एम्प्लॉय को प्रिंट करेंगे तो क्या डेटा आएगा जो हमने यहाँ पर दिया है, ये जो 100 NHR ना, यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं उसको। तो अपडेट करते हैं, तो एम्प्लॉय 1 डॉट सेट डेटा, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे देंगे हम। तो रैंक अभी 5 है, मैक्स अभी 50 है, और पोस्ट अभी क्या है, क्या होगी प्रोग्रामर, ठीक है। तो अभी इसको प्रिंट करते हैं, अनडिफाइंड क्या हो रही है, आपने सिलेक्ट कर लिया सर, सिलेक्ट करके आपने रन कर दिया तो वो बस वही रन चाहिए। नहीं सिलेक्ट थोड़ी किया था क्या, नहीं एक मिनट, और सिर्फ ऐसे करें तो क्या आ रहा है, यहाँ पर तो फंक्शन आ रहा है बट फंक्शन अनडिफाइंड कर रहा है, क्यों ऐसा, पहले एम्प्लॉय 1 को प्रिंट करते हैं, इसमें आ भी रहा है कि नहीं, यहाँ तो आ रहा है सेट डेटा डॉट सेट डेटा, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है, गेम आपने रिटर्न तो करा, प्रिंट करें ना यहाँ पे, ऐसा रिटर्न करो इसको, ऐसा देखते करके, रिटर्न किसी एक चीज़ को ही कर सकते हैं ना हम लोग शायद, कॉमा लगा सकते हैं, हम्म सेमीकोलन के लिए कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है अभी देखते हैं, प्रोग्रामर ही आया सिर्फ, ऐसा क्यों, पोस्ट में पोस्ट चलेगी, ये दोनों क्यों नहीं आए, पर वो ऊपर नीचे लिख रहा है और सब नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा, कॉमा तो उसके बाद ही लगाएगा, देखना पड़ेगा। इन लोगों ने मेथड बनाई, इन लोगों ने मेथड बनाई कि है, मतलब इसमें ये तो बनाया है फादर डॉट नेम,
ये तो हो गया अपना वो गेटर है ना, सेटर इन लोगों ने बनाया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। नहीं ये भी गेटर ही है, हाँ ये रहा। तो इन लोगों ने उसके अंदर ही बनाया, हमने बाहर से बनाया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सेंटर का एक काम करते हैं, वैल्यू सेट कर देते हैं और फिर फंक्शन में गेटर फॉर्म के द्वारा वैल्यू कॉल करके देखते हैं चाहिए ऐसा वो कर लेते हैं। हेलो वो रजा सर से बात हो गई थी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम employee1 डॉट रैंक या फिर मैक्स कर लेते हैं। मैक्स कितना आना चाहिए हमारा 50 ना। बट इसको हम प्रिंट क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि वो क्वेश्चन है। बट पहले भी तो हम ऐसे ही प्रिंट कर रहे थे ना। ठीक है ठीक है, सेट डेटा से हमारा वैल्यू डेटा जो है वो सेट हो गया, मतलब अपडेट हो गया। फिर उसके बाद हम उसको प्रिंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं मिन, तो इसमें दिया नहीं हमने, तो पोस्ट एंड उसके बाद रैंक। ठीक है, तो हाँ फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेटर हमने बनाया है, देन गेटर भी हमने बनाया है ना। employee1 नहीं बनाया ना, अच्छा उसमें बनाया था। तो एक गेटर भी बना ही लेते हैं, काम करते हैं। तो अगर हम गेटर बना देंगे तो फिर हमको सेट डेटा को कॉल नहीं करना है, सेट डेटा को सिर्फ हमको ऐसे लिखना है, और गेट डेटा को कॉल जैसे ही करेंगे तब हमारा तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएगी एक साथ। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी, फैक्ट्री फंक्शन और हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? न्यू लिख के, हाँ तो ये भी तो कंस्ट्रक्टर ही है। देखो न्यू का यूज़ ये है कि अभी जैसे फैक्ट्री फंक्शन था, फैक्ट्री फंक्शन में हमने क्या करा था कि रिटर्न कर दिया था एक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और उसी को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए हमको न्यू की ज़रूरत नहीं है। बट हमको यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तो न्यू क्या करेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएगा, देन उसमें ये डेटा स्टोर करेगा। तो न्यू का काम इतना ही कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के फिर ये डेटा जो है उस इस वाला ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। हाँ ऑब्वियसली होगा ना, जैसे तुमको देखो ये इसका काम क्या है, इसका काम वही है कि हमको एक स्केलेटन हमने बना दिया, देन हम कितने भी एम्प्लॉय का डेटा रख सकते हैं, तो स्केलेटन में काम होगा। हाँ तो क्लास भी बना सकते हो ये, मतलब अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये वाला काम भी कर सकते हो ना, क्लास की ज़रूरत ही नहीं अगर आपको, तब तो कर सकते हो। ऐसा क्लास बना रहे हो तो वहाँ तो उसका कंस्ट्रक्टर होता ही है। ठीक है, इतना सन्नाटा क्यों है? तुम लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़े ना अभी तक शायद, इसलिए प्रॉब्लम है कि फंक्शन कैसे बनाया। वही फंक्शन कुछ नहीं, बस फंक्शन लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, देन उसके आर्ग्यूमेंट दे दो, और आर्ग्यूमेंट देने के बाद उसकी बॉडी, और उसकी बॉडी के अंदर जो करोगे, जब भी उस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये वाला काम होने वाला है जो भी उसके अंदर। इतना काम है फंक्शन का।
ठीक है।